हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे नेपच्यून इन फोर्थ हाउस, अर्थात जिन जातकों का नेपच्यून ग्रह चौथे भाव में होता है उनको कैसे परिणाम या फल मिल सकते हैं। देखिए कि मैं पहले कुछ बातें आपको बता देना चाहूँगा कि ये सारी बातें पाश्चात्य ज्योतिष के लेखों से ली गई है, अर्थात आर्टिकल से ली गई है। और जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने कुंडलियों में देखा है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो देखें कि नेपच्यून जल तत्व का ग्रह माना गया है, भावनाओं का ग्रह माना गया है। तो चौथा भाव चूंकि हृदय का होता है, तो ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं, ये देखा गया है जिनके चौथे भाव में नेपच्यून होता है। और चौथा भाव घर का भी होता है, तो ऐसे लोग का जन्म मतलब इनका जो घर होता है, जो जन्म स्थान होता है, उसके बगल में कोई तालाब या कोई नदी या कोई पूल होता है। अगर बहुत अच्छी कुंडली है तो ऐसे लोगों के घर में स्विमिंग पूल होता है, ये भी देखा गया है। चौथे भाव में नेपच्यून यदि शुभ हो और अशुभ हो, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर अशुभ हुआ तो जरूरी नहीं कि आपको ये सब फल मिले। तो अगर चौथे भाव में नेपच्यून अशुभ हुआ, जैसे शनि की दृष्टि है, तो व्यक्ति को भावुक होकर काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे चंद्रमा भी पीड़ित हो, जो कि भावनाओं से जुड़ा ग्रह है, और चौथे भाव के नेपच्यून पर मंगल शनि की दृष्टि आती हो, तो फिर व्यक्ति को ये राय दी जाएगी कि वो बहुत ज़्यादा भावनाओं में ना बहे। और ये भी कहा जाएगा कि वो घर से थोड़ा दूर रहकर काम करे, क्योंकि उसके जो चौथे भाव में नेपच्यून बैठा है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। नेपच्यून किन राशियों में शुभ फल देता है? नेपच्यून मीन राशि उसकी स्वयं की राशि मानी गई है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व की राशि में नेपच्यून अच्छा होता है। अग्नि तत्व और वायु तत्व की राशि में नेपच्यून उतना अच्छा नहीं माना जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और जल तत्व में भी वृश्चिक राशि में नेपच्यून बहुत अच्छा नहीं फल देता है। वो ठहरा हुआ जल वृश्चिक राशि मानी जाती है, तो उसमें भी नेपच्यून उतना अच्छा नहीं रहता है। बाकी चौथे भाव का नेपच्यून दशम पर भी दृष्टि डालता है, तो ऐसे लोग कोई पानी में कार्य करने वाले लोग, जो जहाज चलाते हैं या फिर पानी से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, तो ये भी देखा गया है, क्योंकि चौथे से सीधे 10वें भाव पर नेपच्यून दृष्टि डाल रहा है। अब यहाँ पर कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग को अपने बचपन की काफ़ी मतलब इनका बचपन बहुत अच्छा जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं उतना अच्छा नहीं जाता है, और फिर बचपन की इनको बहुत अपनी याद आती है। ये भी देखा गया है जिनके चौथे भाव में नेपच्यून रहता है। चौथे भाव में नेपच्यून अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा गहरा दुख दे सकता है आपको। जैसे माता से संबंधित जिनका नेपच्यून चौथे भाव में हो और उस पर काफ़ी पाप प्रभाव हो, राहु केतु शनि मंगल इन सब का प्रभाव एक साथ पड़ जाए, तो फिर माता से जुड़ा कोई गहरा दुख या कष्ट हो सकता है, या इनकी माता मतलब बचपन में ही उनका निधन हो जाना, ऐसे भी देखा गया है कुछ चार्ट में। क्योंकि नेपच्यून लाइक पानी है, अब उस पानी को आप मतलब अच्छा बनाते हैं या फिर उसको कीचड़ बनाते हैं, वो कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि बाकी ग्रह उसको कैसा सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी जिनका नेपच्यून चौथे भाव में होता है, हायर एजुकेटेड लोग होते हैं, मतलब इनकी शिक्षा काफ़ी गहरे हद तक रहती है, लोगों को ये अच्छे से समझ लेते हैं, ये भी देखा गया है जिनका नेपच्यून चौथे भाव में होता है। कई लोग मतलब जो मनोचिकित्सक बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये योग है कुंडली में, जिनका नेपच्यून चौथे भाव में होता है, ऐसे लोग मनोचिकित्सक भी होते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों के बारे में कि चौथे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो मान लीजिए कि सबसे पहले चौथे भाव में नेपच्यून के साथ यदि चंद्रमा हो, ऐसे लोग का घर बहुत सुंदर होता है और इनको घर में काफ़ी रहना अच्छा लगता है, मतलब घर से इन लोग का काफ़ी गहरा लगाव होता है। नेपच्यून चौथे भाव में हो और चंद्रमा साथ में हो, तो ऐसे लोग मतलब गहराई से चीज़ों को समझना जानते हैं। कोई बात हो तो उनको गहरे से समझ में आ जाता है। और ये दशम पर दृष्टि डालेगा, तो इनके लिए रिकमेंडेशन ये रहती है कि ये कोई पानी से जुड़ा कार्य जीवन में एक बार तो ज़रूर करें, क्या पता बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाए, क्योंकि ये इसका इंडिकेशन होता है नेपच्यून। और जब चंद्रमा चौथे भाव में हो तो वो दशम को दृष्टि देता है। नेपच्यून और चंद्रमा चौथे भाव में हो और उसको गुरु मान लीजिए देख रहा हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखता है, प्रोफेसर होता है, ये भी देखा गया है। लेकिन नेपच्यून और चंद्रमा जब चौथे भाव में होता है तो इसकी एक बैड टेंडेंसी भी है कि व्यक्ति
बहुत ज़्यादा भावुक होता है और कहीं से मंगल की दृष्टि आ जाए और शुक्र भी थोड़ा सा पीड़ित हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। व्यक्ति के ऊपर भावना का बहुत असर हो जाएगा। कोई छोटी सी बात व्यक्ति को जीवन भर याद रह सकती है, ये भी देखा गया है। मान लीजिए कि नेपच्यून और चंद्रमा जल तत्व की राशि में है और विशेषकर यदि वृश्चिक में हुए तब तो फिर तो उस व्यक्ति को छोटी से छोटी बात याद रहना या बात दिल पे बुरी लग जाना, ये भी देखा गया है। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वो प्रैक्टिकल रहें। नेपच्यून और सूर्य जिनका चौथे भाव में होता है, बहुत अच्छा योग नहीं है। मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि वो ये करे या ना करे, इस तरीके का योग है। वैसे भी सूर्य वहाँ पे दिग्बलहीन हो जाता है, तो इसलिए नेपच्यून और सूर्य में मैं यही राय दूंगा कि आपको जो भी कंफ्यूजन है आप किसी से सलाह ले लीजिए और उसको बताइए, फिर एक रास्ता चुन लीजिए, वो आपको ज़्यादा लाभ रहेगा। नेपच्यून और शनि जिनका चौथे भाव में होता है, ये भी बहुत अच्छा योग नहीं है। व्यक्ति कार्यक्षेत्र में तो अच्छा होता है, ये देखा गया है। व्यक्ति के पास कई ज़्यादा मतलब प्रॉपर्टी ज़मीन रहती है, ये भी देखा गया है जिनका नेपच्यून शनि के साथ हो। लेकिन व्यक्ति को घर में मतलब उतना सुख नहीं मिलता है, ये भी देखा गया है जिनका नेपच्यून के साथ शनि हो चौथे भाव में। घर में व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। मतलब ऐसे लोग बाहर रहे तो बढ़िया है, लेकिन शनि के साथ नेपच्यून का चौथे भाव में होना, यदि शनि शुभ है तब अलग बात है कि गुरु की या शुक्र की दृष्टि आ जाए। नेपच्यून और शुक्र बहुत अच्छा योग है। व्यक्ति मतलब नेपच्यून और शुक्र का ही योग इतना अच्छा है, और यदि वो चौथे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति मतलब जो बहुत बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, जो खूबसूरत मकान को बनाते हैं किसी बड़े बड़े लोगों का, तो ये भी काम उनको सूट करता है जिनका नेपच्यून और शुक्र चौथे भाव में हो तो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस पे नेपच्यून और शुक्र है तो बहुत अच्छा योग, लेकिन इस पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि आ गई तो ये योग बहुत तेजी से मतलब बुरा भी बन जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। वो होगा, व्यक्ति सुंदर घर बनाएगा, वो अपनी जगह होगा, लेकिन जो नेपच्यून और शुक्र में जो शुक्र विवाह का कारक है उस पर फिर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आना नेपच्यून और शुक्र में, तो कई बार गहरे संबंध के बीच कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो टूट जाता है, ये भी देखा गया है। बाकी अगर नेपच्यून और शुक्र बैठे हैं शुभ राशि में और उस पर गुरु की दृष्टि है या फिर बुध साथ में है, मतलब कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो ये बहुत अच्छा योग है, सर्वश्रेष्ठ योग है। एक तरह का राजयोग होता है। व्यक्ति का घर इतना सुंदर होता है कि व्यक्ति, एक तो कई बार मैकेनिक ही ऐसे होते हैं जो इंजीनियर जो अच्छा घर बनाते हैं, और इन लोगों का भी घर कम सुंदर नहीं बहुत सुंदर होता है। तो ये भी देखा गया है जिनका नेपच्यून और शुक्र साथ में रहे। नेपच्यून और राहु यदि साथ में हो तो ये भ्रम की स्थिति है। व्यक्ति मतलब बहुत चालाक होता है, लेकिन कभी जीवन में एक दो बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि व्यक्ति स्वयं किसी बड़े भ्रम का शिकार भी हो जाता है, ये देखा गया है। व्यक्ति को चीज़ों को छेड़ना बहुत पसंद रहता है। जैसे नेपच्यून राहु का योग हो तो व्यक्ति किसी की नीचता में छेड़छाड़ करता है। हैकर अच्छा होता है, किसी का कुछ हैक कर लिया, किसी को बात जानने की उत्सुकता रहती है जिनका नेपच्यून राहु के साथ होता है, ये देखा गया है। लेकिन मेरी राय यही रहेगी, भले आप छेड़िए लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल ना कीजिए। जिनका नेपच्यून राहु के साथ है वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि किसी की नीचता में हस्तक्षेप करना बहुत अच्छी बात नहीं है। अब बात करते हैं नेपच्यून और केतु की युति अच्छा नहीं है। मतलब वैरागी होने के लिए अच्छा है और बाकी घर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, ऐसे लोग मतलब जिनका नेपच्यून चौथे भाव में, नेपच्यून और केतु साथ में हो, मतलब कभी ऐसा भी होता है कि ये कोई जैसे बड़ी चीज़ हो जिसको कोई सुलझा नहीं पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति उसको देख करके सुलझा सकता है, ये देखा गया है। इसके जो अच्छे प्रभाव के बारे में बात करें, यदि आप वैराग लेना चाहते हैं तो ये योग अच्छा है। लेकिन यदि मतलब इसका जो बैड टेंडेंसी ये है कि अचानक से जैसे आपका किसी से रिश्ता बना और वो व्यक्ति अचानक से आपको छोड़ गया, लापता हो गया, कुछ पता नहीं कि हुआ क्या आपके साथ, तो कई बार ये देखा गया अचानक जो घटनाएं होती हैं वो देखा गया है। हृदय आघात भी देखा गया है नेपच्यून और केतु के साथ। नेपच्यून और गुरु यदि चौथे भाव में हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है और वो इन्हीं संबंधित काम करता है। और वो मतलब कैसे बताऊँ, कुछ लोग कहते नहीं ये बैठे बैठे कमा रहे हैं, तो जिनका नेपच्यून गुरु के साथ होता है चौथे भाव में, उनके अंदर ये योग होता है जो बैठे बैठे कमाने वाली बात हो गई। नेपच्यून और
ऐसा जो जिनका नेपच्यून और गुरु साथ में रहता है, ऐसा व्यक्ति भी प्रोफेसर, टीचर के लिए ये अच्छा योग है और ये बड़ी-बड़ी किताबें लिखते हैं लोग। नेपच्यून और बुध साथ में हो तो नेपच्यून और बुध, मैं कैसे कहूँ, इंटेलेक्ट मैच नहीं कर पाता है बहुत ज़्यादा। मतलब कभी आपका मन ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। मूडी होना स्वभाव से ये देखा गया है नेपच्यून और बुध में। और बुध पे यदि कोई पाप प्रभाव आता है तो ये योग और ज़्यादा बिगड़ जाता है। व्यक्ति घर ही में उसको समझ ही नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है। थोड़ा-सा नेपच्यून और बुध पे यदि बुरा प्रभाव हो तो थोड़ा-सा दिमागी रूप से क्षति भी देखी गई है यदि चंद्रमा बिगड़ा हुआ हो, क्योंकि नेपच्यून और बुध में कोई ऐसा संबंध नहीं है जो अच्छा हो। हाँ, ये कह सकते हैं कि नेपच्यून और व्यक्ति बुद्धि से थोड़ा-सा अच्छा होगा, मतलब वो दिमाग लगाएगा, प्रैक्टिकल होगा, लेकिन उसको भी भावनात्मक बातें समझ में आएँगी। यदि गुरु की दृष्टि है या शुभ प्रभाव है तो ये अच्छा योग है। बाकी नेपच्यून और बुध में मैं एक बात और कहूँगा कि यदि आपको मतलब पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट है, आपका और मन है पढ़ने का, तो आप पढ़िए। आप बहुत आगे अपनी पढ़ाई और शिक्षा से जा सकते हैं। ये भी देखा गया है जिनका नेपच्यून और बुध साथ में होता है। अब बात करते हैं नेपच्यून और मंगल की, तो घर में झगड़ा होता है, ये देखा गया है। लेकिन इनके पास भी प्रॉपर्टी खूब रहती है और व्यक्ति मतलब सेल परचेज से जुड़ा जो होता नहीं है, रियल एस्टेट का कार्य, उसको अच्छे से करता है। ये योग देखा गया है नेपच्यून और मंगल के साथ। लेकिन बस यही है कि क्षणिक भावनाओं में ना बहें। इन लोग को ये सलाह दी जाती है कि थोड़ा-सा कुछ हुआ तो अपने आप को काबू में रखें तो सब कुछ ठीक रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए तो आप बाकी जगह पे आर्टिकल जो लेख है उनको आप पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।